नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि हरियाणा के रोहतक से है, जहां पर एक सिरफिरे आशिक की ओर से दुल्हन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसके बाद अपने ससुराल डोली में सवार जा रही दुल्हन बुरी तरीके से घायल हुई थी, जिसका इलाज अभी भी चल रहा है। जहां पर पुलिस ने यूपी सीमा से उस मुख्य आरोपी साहिल को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है और दुल्हन को गोली मारने वाले आरोपी अब सलाखों के पीछे है, यानी कि पुलिस उससे तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है और दावा है पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो निकलकर सामने प्राथमिक जो जांच के अंदर आ रहा है कि वो उसके साथ एक तरफा प्यार करता था, उसके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहता था। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव भाली अनंतपुर में हुए दुल्हन गोलीकांड के मुख्य आरोपी साहिल को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी साहिल को यूपी हरियाणा सीमा से गिरफ्तार किया है, जहां पर कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड लिया जाएगा। आरोपी दुल्हन से शादी करने का दावा बना रहा था। साहिल पर पहले कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ दिन पहले ही वह जेल से जमानत लेकर बाहर आया था। आपको बता रहे हैं कि जो दुल्हन रोहतक के गांव सांपला से विदा होकर आ रही थी, घर पहुंचने से पहले रात को करीब 11:30 बजे गांव भाली में शिव मंदिर के पास दूल्हा दुल्हन की गाड़ी पहुंची तो एक इनोवा कार में सवार लोगों ने ओवरटेक करके गाड़ी को रुकवाया। फिर दो युवक नीचे उतरे जो हाथों में रिवॉल्वर लिए हुए थे। एक युवक ने कार की चाबी निकाली, दूसरे ने युवक ने दुल्हन को गोली मार दी। इधर पीजीआईएमएस रोहतक के ट्रॉमा सेंटर में उपचाराधीन घायल जो दुल्हन की हालत नाजुक बनी हुई है। शहर में जो इसके बाद काफी रोष था और उसके जो दुल्हन के शरीर में से अब तक 7 गोलियों के होने की पुष्टि हुई है, मगर हैरत की बात यह है कि अभी तक डॉक्टर अभी सिर्फ एक ही गोली निकाल पाए हैं। तो एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं जो कि रोहतक से जुड़ी। हमने इससे पहले भी पहली कड़ी में आपको बताया था कि आखिर वो मामला क्या था। इस तरीके की घटनाएं समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए और ऐसे अगर घटनाएं होती है तो निश्चित तौर पर माहौल खराब होता है और कहीं ना कहीं ऐसी बेटियों के लिए भी आगे की जिंदगी में जो अंधकार होता है, मगर ऐसे लोगों का सही इलाज कानून अपने आप करेगा। और एक बड़ी अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाई है वो रोहतक से है, जहां पर दुल्हन जो कि नई नवेली दुल्हन अपने 7 फेरों के बंधन में बंधने के बाद पति के साथ डोली में बैठकर अपने ससुराल जा रही थी कि वो समय उसके लिए नसीब नहीं हो पाया जब वो अपने घर पहुंच पाती पहली मर्तबा। उससे पहले ही एक सिरफिरे आशिक की ओर से उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। कई ताबड़तोड़ गोलियां उसके ऊपर फायरिंग की गई, चलाई गई, जिसमें वो घायल हो गई थी। लेकिन जो दूल्हा था और दुल्हन का भाई था उसको कुछ भी नहीं कहा गया था। उन लोगों को नीचे उतार दिया गया था गाड़ी में से और उसके बाद जैसे ये घटना की जानकारी लोगों को मिली तो लोग भी हक्के बक्के रह गए। लोग सोच नहीं पाए आखिर ये हो क्या गया है, क्योंकि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जब इस तरीके की घटनाएं समाज में होती है। क्योंकि रोहतक के गांव सांपला से विदा हुई थी वो दुल्हन और घर पहुंचने से पहले ही करीब 11:30 बजे जब वो गांव भाली अनंतपुर के पास पहुंची थी तो वहीं पर गोलीकांड की ये जो पूरी घटना है वो आरोपी साहिल की तरफ से की गई थी, जिसके साथ कुछ और लोग भी थे। लगातार रैकी की जा रही थी आखिर कब गाड़ी वहां से विदा होगी, उस गाड़ी का डिफरेंस क्या होगा दूसरी गाड़ियों के साथ, क्योंकि दूसरी गाड़ियां सबसे पहले घर पहुंच गई थी। मसलन होता यही है शादी में दूल्हे की गाड़ी के साथ बहुत कम गाड़ियां होती हैं, क्योंकि सब लोगों को सबसे पहले पहुंचकर जाकर सरप्राइज देना होता है, बहुत सारी जो रस्में अदा करनी होती है। लेकिन अब दुल्हन को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। रिमांड पर लेने के बाद पुलिस उन तमाम सबूतों को जुटाने की कोशिश करेगी जो जो हथियार उस घटना में प्रयुक्त किए गए थे। और हम सब यही कामना करते हैं मिलकर कि उस दुल्हन के जल्दी ही स्वास्थ्य में जो सुधार हो, वो स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे, उस परिवार की खुशियाँ लौट पाए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तेज हरियाणा को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक पर भी जाकर आप हमें फॉलो करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।